कितने पैसों की जरूरत है? 50,000 रुपया। सही वक्त पर अगर पैसे नहीं लौटाए तो ये टिम्बर बाबू इसके लिए कौन सी सजा देता है, ये बात इसको बता दो दिया है ना? हाँ बता दिया भाई। मीटर की तरह ब्याज है। तुम्हारे ऑटो के मीटर से भी तेज चलता है। मेरे दिल का मीटर उससे भी तेज चलता है। एक बार कमिटमेंट कर दूं तो मुकरने का सवाल ही नहीं है। किसी अकस्मात में अगर तुम मर भी जाओ तो कब्र खोदकर उसमें पैसे डाल दूंगी। शाबाश। मामू, ये यहाँ पर क्या कर रही है? पैसे मांगने आई है, दे रहा हूँ। तू क्यों दे रहा है इसे? इससे पहले ही हमारा बैलेंस चुकाना है, बहुत सारा। आज तो यहाँ आकर ये शेरनी फंस चुकी है। अपने ही मुंह से कह दिया कि मैं एक शेरनी हूँ। इस वक्त तू हमारे पिंजरे में फंस गई है, भूल मत। पिंजरे में हो या जंगल में, शेरनी शेरनी ही होती है। फिर से वही सब शुरू मत कर, वरना पता भी नहीं चलेगा किस गटर में पड़ा मिलेगा। चलो यहाँ से। घबरा गई क्या? घबराना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। याद रखना, मुझे डरना नहीं डराना आता है। गुरु, अपना पुराना झगड़ा यहाँ मत निकालो। आपको अगर पैसा देने की इच्छा हो तो दे दो, नहीं तो हम चलते हैं। हाँ। तुम लोग यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। अरे तू मेरी छोड़ और अपनी सोच। बात समझ में नहीं आई? हमारी गंगा का ना एक हाथ तुझे पड़ेगा तो तुम्हारी बॉडी का क्या डैमेज होगा तुझे समझ में भी नहीं आएगा। उस डैमेज को मैनेज करने के लिए डॉक्टर कितने बैंडेज लगाएंगे वो नहीं पता। तेरी तो गंगा। कैसी बात कर रही हो? इतने पुराने ऑटो के लिए तुम 60,000 लोन कैसे मांग सकती हो? हाँ, अगर बेचना चाहो तो मैं 50,000 दे सकता हूँ। देखो गंगा, अर्जुन सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहता है। अगर आज इसकी फीस नहीं भरी, बाप रे बाप, तो पता नहीं इसके फ्यूचर का क्या होगा। क्या हुआ? कोई अगर मुझसे पूछता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो मैं 4 नहीं कहती, उन्हें 5 कहती हूँ, ऑटो को शामिल करके। क्योंकि सर, वो मेरे लिए ऑटो नहीं है सर, मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी रोजी रोटी है। उसके बिना मैं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है बेटी। ए संजना सर, ये पकड़ो। एग्रीमेंट पर इनके सिग्नेचर लेकर इन्हें 50,000 रुपए दे दो। सर, मेरी एक सहायता करेंगे? हाँ बोलो। ये ऑटो अगर आप किसी को भाड़े पर देना चाहते हैं तो किसी और को मत दीजिएगा, मैं ही ले लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किश्तों में पैसे चुकाने तक तुम ही चलाओ और तुम ही EMI भरते रहो, हमें क्या है। ठीक है सर। वो भैया, वो अर्जुन की फीस भरनी थी तो। तुम्हारी जान से बढ़कर अर्जुन की फीस है क्या? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार अर्जुन पास हो जाए, डॉक्टर बन जाए,
तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी वो संभाल लेगा। मेरी बीमारी भी वो ठीक कर देगा। ऑटो ड्राइवर गंगा की फैमिली से तो डॉक्टर अर्जुन की फैमिली कहलाना कितना अच्छा रहेगा ना। ओह, बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। काश गंगा मैं ये कह पाता कि तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ, लेकिन तुम हम सबसे दूर जा रही हो ये जानकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस गंगा को कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भैया, कॉलेज में फीस भरने का टाइम हो गया है, मैं बाद में मिलती हूँ। क्यों बेटा अर्जुन, तुम्हारी मौसी ऑटो चलाकर तुम्हें पढ़ने को भेज रही है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं मैनेजमेंट से बात करके फीस कम करवा देता। अपनी मजबूरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। मैंने इसे यही सिखाया है सर। देखो बेटा, तुम्हारी मौसी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें बहुत मदद कर रही है, याद रखना। सर, रिसिप्ट उनको दो। मैडम लीजिए। थैंक यू It's सर, okay. हम चलते हैं। मौसी, ये क्या है? यहाँ आने की जरूरत क्या थी आपको? देखो, आप अगर मुझे पैसे दे देती तो मैं ही फीस भर देता ना। ऊपर से आपने प्रिंसिपल से ये कह दिया कि मैं तो सालों से ऑटो चला रही हूँ। मौसी, इमेज खराब होती है ना इससे। ओह, इतने सालों से तुम्हारी मौसी ऑटो चलाती है, ये जानकर तुम्हारे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे ना। सुनो अर्जुन, इंसान को जीने के लिए चोर, धोखेबाज, लुटेरा बनने से अच्छा है परिवार का पेट भरने के लिए इज्जत से रोटी कमाए। और मैं सालों से यही करती आ रही हूँ। ऐसा है तो मैं भी ऑटो ही चला के जी लूंगा ना मौसी। ऐसा नहीं है अर्जुन। अर्जुन, इस भूमि पर भगवान 3 रूप में रहते हैं, एक माँ के रूप में, एक गुरु के रूप में और तीसरा डॉक्टर के रूप में। और तुम्हें ऐसा ही एक डॉक्टर बनना है, यही मेरा सपना है। तुम नहीं चाहते ना कि मैं यहाँ हूँ, तो ऐसा ही होगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से ना मैं इस तरफ से गुजरूंगी भी नहीं, ठीक है? अब तुम खुशी से क्लास में जाओ, जाओ। हेलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, कहाँ है वो? अंदर है दीदी। भैया, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? कैसे बताऊं गंगा, इसने जहर पी लिया है। विक्रम, क्या हुआ? ऐसा क्यों किया? बहुत अच्छा लगा। इस शादी की सारी अरेंजमेंट देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है सर। सर, हाँ? सर कह के क्यों बुला रहे हैं? हम और आप तो अब समधी हो चुके हैं। सर, अब हम रिश्तेदारी का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। चुप। सब लोग जरा बाहर जाइए। चलो चलो बाहर जाते हैं, चलो चलते हैं। विक्रम, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। विक्रम, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान बुज़दिल लोग देते हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं हूँ गंगा। विक्रम ने मुझे सब बता दिया। हाँ? दीदी, दीदी, विक्रम के बिना मैं जी नहीं सकती दीदी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तुम्हारी शादी विक्रम से ही होगी। हाँ, करूँगी। फिलहाल तुम कहाँ पर हो? अपने रूम में हूँ। हेलो दीदी, अभी मैं उतरूँ क्या? मत मत मत, तुम रूम में रहकर ही आराम करो। ठीक है दीदी।
अच्छा ये बात है। और क्या? हाँ? छोटी मालकिन रूम का दरवाजा नहीं खोल रही। देवराज जी, हाँ? ये अचानक क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इट्स ओके, आ जाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाजा खोलो बेटी। दरवाजा ठोक रहे हैं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस दरवाजा खोलना मत। ओके दीदी। ओह, हाँ? हेलो, तेरी बेटी रूम में नहीं है, दरवाजा मत ठोक। कौन? कौन है तू? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करना है तुझे? एक बार जाकर अपनी बालकनी में देख। ओ, लड़की तो भाग गई। मालिक, अगर सबको पता चला कि लड़की भाग गई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? चुप! तू अगर इस तरह से चिल्लाता रहा तो जरूर सबको पता चल जाएगा। अगर ये बात हमारे रिश्तेदार जान गए तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए चुप रह। ए, तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ, तब तक मेरी बेटी फिर से आकर मंडप में बैठ जानी चाहिए। वो तो मंडप में ही बैठी हुई है। कुमार पार्क के लक्ष्मी मंदिर में उसकी शादी करवा रही हूँ। अगर तू रोक सकता है तो आके रोक ले। गोटे, मालिक, कोई लड़की मेरी बेटी को उठा ले गई है। उसकी किसी लड़के के साथ कुमार पार्क के लक्ष्मी मंदिर में शादी करवा रही है। वहाँ पर जितने भी लोग मिले उन्हें खत्म करके लक्ष्मी को लाओ। मालिक, अगर वहाँ शादी हो गई होगी तो? गले में मंगलसूत्र हो तो उसे उतार कर फेंक देना, पर लक्ष्मी को लाना जरूर। ओम जय लक्ष्मी। ए, चलो सब जगह ढूंढो, छोटी मालकिन मिलनी चाहिए। माँ लक्ष्मी, कहाँ है आप? माँ लक्ष्मी। भक्त, फिलहाल अभी मंदिर बंद हो गया है, लेकिन तुम आ ही गए हो तो प्रसाद का भोग ले लो। संध्या समय देवी के दर्शन करके ही जाना। ले लो। क्या बात है देवराज जी, बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, बहू अभी तक नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। वो मुंबई से हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया है ना, वो रेडी हो गई है, बस हाँ। बालों को संवारना ही बाकी है। किसी भी वक्त आती ही होगी। मालिक, मेरी बेटी मिली क्या? आपको किसी ने झूठी खबर दी है। यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ कोई शादी भी नहीं हो रही है। ओए, मेरे साथ खेल खेल रही है? हाँ, खेल रही हूँ। मुझे मालूम था कि तू लक्ष्मी टेम्पल में जरूर अपने आदमी भेजेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ नंदी हिल्स में लेकर आई क्या? हूँ। नंदी हिल्स? अगर ताकत है तो यहाँ आकर शादी रुकवा। हाँ मालिक। सीधे नंदी हिल्स जाओ। वो लड़की मेरी बेटी को नंदी हिल्स लेकर गई है। मुझे यहाँ टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जल्दी से जाओ, मुहूर्त भी निकला जा रहा है। अरे बाप रे। टाइम हो गया, चलो खुद लेकर आते हैं। अरे वो क्या वो मैं बताता मैं बताती हूँ। तो मुझे फोन तू ही कर रही थी? मैं ही थी। ओह, ए, मेरी बेटी कहाँ है? पीछे मुड़कर देखो। अरे बाप रे, ये तो अंदर ही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये शादी लड़की को मंजूर नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहा है। ये आपको बहकाने की कोशिश कर रही है। हम जैसे बड़े लोगों के पास से इन्हें पैसे मिले, इसलिए लड़कियां फंसाने वाले चीप लोग हैं ये। ए! लगता है तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती है। अच्छा होगा कि तू पहले मेरे बारे में जान ले। तुझे नहीं पता है कि मुझसे दुश्मनी तुझे कितनी महंगी पड़ेगी। तुम्हारे इलाके में आते ही मैंने अपने सर पर कफन बांध लिया था। अब चुपचाप अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा दे, वरना नहीं तो क्या कर लेगी तू? सोई हुई शेरनी को जगाने की हिम्मत मत कर, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे तेरे। देवराज जी, कौन है ये? क्या चल रहा है ये सब? आखिर बात क्या है? तुम ही बताओ बेटी। धोखेबाज और अन्याय करने वाले लोगों के बीच में स्वाभिमानी लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हम ऑटो चलाने वाले हैं साहब, बस लोगों की सेवा करना जानते हैं। सच्चाई जानना है तो हमारे रंगा भाई का बेटा और इसकी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसने इन दोनों को अलग करने के लिए विक्रम की जान लेनी चाहिए। इसका बस चलता तो विक्रम आज जिंदा नहीं होता।
चुप हो जा। झूठ बोल रही है ये लड़की, चुप हो जा। हाँ, हो सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सबूत है मेरे पास। अभी दिखाती हूँ। जग्गा, पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए तुझे सिर्फ मेरी ही बेटी मिली थी क्या? एक जमाने में मैं गली का गुंडा था। इस पोजीशन पर आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितना मैंने दिमाग लगाया है, कितने लोगों का गला घोटा है, कितने लोगों को काट डाला। आज मैं कॉर्पोरेटर हूँ और कल एमएलए, परसों मिनिस्टर, उसके बाद इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनने का प्लान बना रहा हूँ। उसके लिए पार्टी के प्रेसिडेंट का सपोर्ट चाहिए और उसके लिए मैंने अपनी बेटी को बोटी बनाकर उसके लड़के के सामने फेंक दिया है। ये जो शतरंज का खेल मैं खेल रहा हूँ उसमें मुझे हर कीमत पर जीतना है, हर कीमत पर। प्लीज इसे मत मारिए डैडी। मैं उस पार्टी प्रेसिडेंट के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड, इसे यहाँ से ले जाओ और सेफली इसे घर पर छोड़ाओ। आजा बच्चे। चलो, एक काम हो गया। मुंह खोल, मुंह खोल। उठाकर ले जाओ इसे और दूर कहीं जंगल में ले जाकर फेंक दो। शिट! तुम इंसान हो कि कोई राक्षस हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने बड़े क्रिमिनल हो, ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी। वो तो इस लड़की की बहादुरी की वजह से सबके सामने तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, वरना सब बिगड़ जाता। मुझे फंसाया सिर्फ एमएलए बनने के लिए। तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अगर भूल से मैं तुम्हारा समधी बन जाता तो मेरी इज्जत तो जाती ही जाती, साथ में मेरा पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाता। शट अप! मुझे माफ कर दो बेटी। ओह सर, ऐसा मत कहिए। चलो चले बेटा। उन्हें रोकेंगे नहीं आप? ये गंगा है, पापियों के पाप धोती है और जरूरत पड़ने पर उन पापियों को मिटा भी सकती है। ओम कालिये सूर संहारि रुद्र